दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आप तमाम नाजरीन को हमारे शो में खुश आमदीद। और आज हमने अपने प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और बड़े ही इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक का इंतखाब किया है, और वो है मौसीकी, म्यूज़िक के बारे में बात करनी। कल का म्यूज़िक और आज का म्यूज़िक। हमें फ़ख्र है कि हमारे यहाँ हमारी इस ज़मीन पे, इस मौसीकी और आर्ट से ज़रख़ेज़ ज़मीन पे इतने बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं कि जिनको सुन सुन के, जिनको सिर्फ़ उनका गाया हुआ, उनका किया हुआ काम जो है आज सिर्फ रिपीट करके हम बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ हम लोग ही अप्रिशिएट नहीं करते, हमारे जितने फ़नकार हैं दुनिया भर में इसको अप्रिशिएट किया जाता है। और स्पेशली इंडिया में और हमारे पड़ोस में जितने हमारे फ़नकार रहे उनको आज भी सुना जाता है और बाकायदा उनके किए हुए काम से सीखा जाता है। अच्छा, दुनिया में जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, जिद्दत आ गई है। आप देखें कि हम बड़ी मतलब जदीद चीज़ों के साथ जो है ना अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। वाईफाई, मोबाइल और पता नहीं क्या क्या जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी से भरी हुई चीज़ें हैं कि जिनके साथ हमारे 24 घंटे गुजर रहे होते हैं दिन के। तो इस दौर में क्या वो जो असल था, जो म्यूज़िक का जिसको हम मतलब जो हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है, जो नाज है, कि कहीं वो कहीं बदल तो नहीं गया, कहीं वो सब कुछ धुंधला तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अच्छा गाने वाले जो हैं वो नज़रअंदाज हो गए हों, या इस जिद्दत की वजह से जो अच्छा बजाने वाले हैं, जो असल आर्टिस्ट हैं, कहीं वो नज़रअंदाज हो गए हों। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने वाले हैं। और ये बात तो हम जानते ही हैं कि हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, वो उस तरह इंडस्ट्री बाकी रही नहीं है। ये सिर्फ नाम की हद तक इंडस्ट्री है। और दुनिया में इस आर्ट से, इस इंडस्ट्री से, इस म्यूज़िक से किस हद तक जो है वो फ़ायदा उठाया जा रहा है या किस तरह इस पे काम किया जा रहा है, हम लोग आज कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप फाउंडर मेंबर हैं फ्यूजन के, बस आपको पता चल गया होगा मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। आप फ्यूजन के सिर्फ फाउंडर मेंबर ही नहीं हैं, आप चेयरमैन म्यूज़िक कमेटी हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के। इमरान मोमिना, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, मैंने सुना है कि जो म्यूजिशियन होते हैं ना, इनका क्रिएटिविटी का असल टाइम होता है रात का, और इनको सुबह सुबह अगर उठाने की बात करें तो ये माइंड कर जाते हैं। आप इतने मुस्कुराते हुए कैसे नज़र आ रहे हैं सुबह सुबह? देखिए, ये भी एक मिथ है कि बहुत सारे लोग रात में काम करना पसंद करते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि वो रात में, आई थिंक मुझे लगता है कि वो अपने बाकी मानदा कामों से फारिग होके, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आए, तो आई थिंक उनको लगता है दे आर एट पीस और दे आर वर्किंग। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी एक हो सकता है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने रात में काम करते हैं। AR रहमान साहब भी रात में काम करते हैं, फजर तक काम करते हैं वो। मतलब उन्हें ये नहीं डर होता कि अभी बीवी की आवाज़ हो जाएगी, सुनो जाओ जाके दही लेके आओ? हाँ, ऐसा की दुकानें बंद होती हैं रात में? नहीं, वो तो बंद होती हैं, मगर इस देखें ये एक अलग टॉपिक है, मगर मैं इसमें कहना चाहूँगा, क्या आप राग दरबारी बजा रहे हैं, हाँ, बड़े मूड में हैं फुल, और उसके बीच में आके बोलेंगे जाओ जाके ना शान का डब्बा ले आम, ठीक है ना, या कोई भी और ऐसा काम जिससे इस आर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कि 2 किलो आलू ले आए, साथ धनिया भी लेके आइएगा। हाँ, मगर आप एक ऐसे पिनेकल में, एक ऐसे क्लाइमैक्स में म्यूजिक के, कि वो बर्बाद हो जगह होता है। तो इसलिए सब वो म्यूजिशियन हजरात कि मैं साइड पे हूँ, तो वो कहते हैं आप लोग सो जाएं, फिर हम काम कर लेंगे, ठीक है ना, ऑन दी। अच्छा, वैसे एक दफ़ा अगर वो जिस क्रिएटिविटी में या जिस जोन में काम कर रहे होता है एक म्यूजिशियन, तो वो यही अगर सब्जी लेने चला जाए या उठ जाए या ब्रेक आ जाए, तो दोबारा वहीं से कंटिन्यू किया जा सकता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि वो एक यार आमद होती है। अच्छा, ठीक है, एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस होता है इंसान का, ठीक है ना, तो वो एक डिबेटेबल है, तो एक वो फिर रह जाती है बात, फिर आप टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अर्ली बर्ड हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, बहुत जल्दी उठता हूँ। लोग कहते हैं ये कैसे आदमी है, मैं भी ऐसी था, सुबह 6-7 बजे सोने वाला आदमी था। तो इस लगभग अब 15 साल हो गए हैं कि मैंने रूटीन बिल्कुल बदल दी है कि मैं जल्दी उठता हूँ। मैं दिन
मैं काम करता हूँ, काम जो भी मैंने काम करना है वो दिन में होगा 6-7 बजे तक, एंड देन दैट्स इट। और रात को आप सिर्फ सोते हैं? मैं आराम करना चाहता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, जिम चला गया, क्रिकेट खेलने की कोशिश कर ली। हमारे एक दोस्त ने, वो हम अक्सर मुझे कहते हैं आए ना खेलें, तो मैं उनको गोल कर जाता हूँ। जी। अच्छा जी, चले, सही है। सर देखिए, आप म्यूजिशियन हैं और हमने अक्सर जब भी मौसीकी के बारे में बात की है तो हम गाने वालों के हवाले से बात करते रहे। नो डाउट हमें बड़ा नाज है, मेहदी हसन साहब हो गए, नुसरत फतेह अली खान साहब, गुलाम अली साहब, नूर जहां साहिबा, और मतलब आप नाम लेते जाएं। और नूर आपा, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम। बिल्कुल ऐसे। मगर जो बजाने वाले, जो म्यूजिशियंस हैं जी, उनको हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। क्या वाकई हमारे यहाँ म्यूजिशियन नजरअंदाज होता है? देखें, एक टाइम तो था ऑनेस्टली, ये जब सोशल मीडिया नहीं था या लोग इतने अवेयर नहीं थे तो ऐसा होता था, बिल्कुल। अच्छा। आप, हाँ, इसलिए कि देखें, एंड ऑफ द डे इट्स अ ग्लोबल ट्रूथ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे कहने में कोई इसमें आड़ नहीं है। लोग सबसे पहले सिंगर को देखते हैं, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। सिंगर को देखेंगे, फिर देखेंगे किसी और म्यूजिशियन पे नज़र पड़ गई, वरना हमारे और पीटीवी का जो दौर था तो उसमें तो वो म्यूजिशियन के जब म्यूजिक पीस आता था तो उस वक्त ये दिखाया जाता था, फूल पत्ते बादल, बजाने वाला नहीं। नहीं। तो उससे अंदाजा लगा लें कि आपकी माइंड सेट कैसा होगा, ठीक है ना। तो उस पर तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे हमारे ग्रेट म्यूजिशियंस रहे हैं और दे आर द जायंट्स ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री और पिलर्स। सर एक जो म्यूजिशियन है जी, उसको जैसे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, वायलिनिस्ट या कोई तबला नवाज जी, या कोई भी सितार प्लेयर, फ्लूट प्लेयर, जी जी हाँ, उसको मतलब उस प्लेयर बनने तक या उस म्यूजिशियन बनने तक कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी होती है? सिर्फ थोड़ा सा उसका ऑनेस्टली मैं बताऊं, ऑनेस्टली इसकी कोई वो नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है कि आप कब माइस्ट्रो बन गए हैं। मैं अब सारी ज़िंदगी हो गई, मुझे 32 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं सीख ही रहा हूँ रोज़, और मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, 32 साल हो गए आपको? मुझे 32 साल हो गए पियानो प्ले करते हुए, कीबोर्ड। जी, इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में। चले, म्यूज़िक इंडस्ट्री में मुझे 27-28 साल हो गए। 4 साल पहले के शुरू के रख दें कि मैं तालीमी टाइम था मेरा, मगर मैं आज तक सीख रहा हूँ, कभी नहीं भूला। और उसी तरह बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, इनकी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं, 40-40, 50-50 साल के बाद इनको रिकग्निशन मिलती है। उस्ताद ऐसे नहीं कहलाते ये। हाँ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इतने टैलेंटेड और इतने काबिल लोग जो हैं उनको यहाँ पे मतलब फाइनेंशियली हमारी इंडस्ट्री उस तरह उनको पे ही नहीं कर पाती उनकी काबिलियत के मुताबिक? ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको फ़हीम भाई, बड़ा सैडली एक बात कहना चाहूँगा, वो तो टाइम ही चला गया, भूल जाएं आप उस बात को। फिल्म जब था, फिल्म इंडस्ट्री थी, लोगों की बड़ी खुशहाली थी, लोग बहुत काम करते थे। कराची फिल्म इंडस्ट्री हो या लाहौर हो या कहीं भी हो, जो पहले थी, पहले ठीक है, 70s जो गोल्डन एरा के जिसको कहते हैं, वो था। मिड 80s के बाद वो ख़त्म हो गया, जो फिल्म पे बहरान आया। ठीक है, हम तो छोटे थे चलें, मगर हम यही सुनते थे ना कि बहरान आ गया, आपका साइज़ छोटा हो गया काम का ओवरऑल। फिर आप देखें कि आपके सामने, मैं बचपन में जाता था अपने अंकल के साथ, नियाज़ अहमद साहब, जो द ग्रेट नियाज़ अहमद साहब कंपोज़र, वो और उनके साहबजादे और मैं, हम जाते थे, हम छोटे होते थे, स्कूल में होते थे, सिर्फ देखने जाते थे कि पीटीवी में होगा क्या। अच्छा, तो लाइन लगती थी, कतार लगती थी, टिकट बनता था, फिर परमिशन के बगैर आप जा नहीं सकते थे। और वो एक टाइम था 90s का, अर्ली 90s, ठीक है, लेट 80s अर्ली 90s। यानी पीटीवी में दाखिल होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे याद है, मैंने भी वक्त देखा हुआ। और 2000 के बाद गेट खुले होते हैं, आप अपनी जाके गाड़ी लगा दें, वहाँ पे कुत्ता भी नहीं होता। अब सैडली ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। देयर इज़ नो म्यूजिशियंस, देयर इज़ नो वन। वहाँ पे 2 शो होते हैं मेरे ख्याल से, एंड एक मॉर्निंग शो होता है, एक बिजनेस शो होता है, कोई शाम को 4 से 5, और एक मॉर्निंग शो होता होगा 2 घंटे का।
और सारा दिन शो होते हैं। कुछ नहीं हो, हाँ नो शो होता है उसके बाद। जी हाँ, दैट्स सैड। तो आप इंडस्ट्री खत्म कर दी ना अपने अपने हाथों से। अच्छा भाई देखें, अगर ऐसी बात आपने कहा कि सन 2000 के बाद अब कोई भी जाए, जब मतलब गेट से अंदर दाखिल हो जाते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आप अंदर जाके मिल सकते हैं, खुला हुआ ही होता है। कहीं ना कहीं चीज़ें ये ठीक भी हैं, मगर वो जो मेहनत जो पहले लोग करते थे कुछ हासिल करने के लिए, आज के नौजवान को वो नहीं करनी पड़ रही। तो इसका मतलब है कि अगर रास्ता ज़्यादा आसान हो गया है तो रिजल्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर आने चाहिए। नहीं। अच्छा, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो नए हमारे सिंगर्स हैं या जो म्यूजिशियंस हैं उनके लिए राहें हमवार हुई हैं या दुश्वार हुई हैं? देखिए, नए लोगों के लिए बहुत आसान हो गया हर चीज़। अच्छा जी, इंतहाई इजी केक हो गया। देखें, आपके पास एक फ़ोन है, उसमें हर किस्म का सोशल मीडिया ऐप है। आप जब दिल चाहें ऑनलाइन जाएं, अपनी बातें करें, अच्छी बुरी, ठीक है, और यू आर ऑन स्क्रीन। और उसमें अब कैद नहीं रह गई कि आप सिर्फ महदूद है इतने लोगों के लिए, पूरी दुनिया देखती है आपको। कोई भी देख सकती है, कुछ भी सुन सकता है, कोई भी गैदर कर सकता है इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ सीख सकता है, अच्छी या बुरी बात। हाँ सही है, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है, तो आप अपना कंटेंट खुद ही डाल देते हैं। अच्छा, फिर आप तक पहुंचना भी आसान हो गया। जी, मतलब आप किसी बहुत बड़े सिंगर को या जिसको आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही एक उस्ताद आदमी है, आप फौरन उसका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे कहीं ना कहीं उसको उस तक पहुंच ही जाते हैं। बहुत इजी है, हो गया है ना, उसके यूट्यूब तक पहुंच जाते हैं। इजी एक्सेस है। तो देखिए, इजी एक्सेस का मतलब ही यही है कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि लोग आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करते। दे आर अमेजिंग ऑल्सो, मैं टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, हमें उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। अगर 50% उनका टैलेंट है तो 50% कवर करता है टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। वो सीख के आते हैं इस तरह से। तो आप देखें ना, बहुत आसान है मुझे ढूंढना, आपको ढूंढना, किसी बड़े आर्टिस्ट को ढूंढना उनके लिए मसला नहीं है। दे विल जस्ट गूगल इट, दे विल फाइंड आउट। और अगर आप जेन्युइन फ़ैन हैं या नहीं हैं, आप उनके म्यूज़िक की तारीफ़ करें। मैं भी करता हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों को कॉल करके या मैसेज करके बोलता हूँ कि यार तुम्हारा मैंने काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, मैं कहता हूँ, बहुत सारे अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करता ज़रूर हूँ। तो उसी तरह मेरे भी जितने फैंस हैं फ्यूजन के या ईमू के, तो वो ढूंढ के आपको एक वीडियो क्लिप बना के भेजते ज़रूर हैं। मोरा सैयां गा रहे होंगे, आंखों के सागर गा रहे होंगे, कोई भी गा रहे होंगे, तो दैट इज़ वेरी इजी ना, कि आपने देख लिया, दैट्स एन ऑडिशन। ठीक है। तो नई जनरेशन के लिए इसी तरह म्यूजिक सीखना या काम सीखना जो है वो भी उतना ही आसान है पहले की निस्बत, कि यूट्यूब से अब जो है ना वो लोग सीखते हैं। और मैंने खुद ऐसी मिसालें देखी हैं। हाँ, बिल्कुल सीखते हैं। देखें, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, टाइम चेंज हो गया, म्यूज़िक चेंज हो गया। 2010-12 के बाद से म्यूज़िक के एक चेंज आया है, एक पॉप म्यूज़िक आया है, जो आज लोग कहते हैं, बच्चे जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जेन ज़ी जिसको आप कहते हैं, दे आर ऑल राइट, दे आर डूइंग फाइन। हाँ, उनको आजकल ट्रेंड में है, रैप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हिप हॉप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। मगर मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये एक जॉनरा है, इसमें बहुत सारे लोग ऑल हैं। फोक म्यूज़िक भी उतना ही चल रहा है। अगर आप सुनेंगे तो आपको बलोची म्यूज़िक भी उतना ही पसंद आएगा जितना पंजाबी, और उतना ही रैप म्यूज़िक भी पसंद आएगा, वो जो बायलिंगुअल होता है। उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी सब उसमें इन्वॉल्व है, पश्तो भी है, ब्रावी भी है, सब है। तो अब ये बहुत ग्लोबल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। पहले जैसी बात नहीं रही। पहले जैसी बात से मुराद के मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि नहीं यार वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। दिस इज म्यूजिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू गो थ्रू विद दैट। आपको करना पड़ेगा। हमसे पहले भी तो रेजिस्ट ही करते थे ना हमें, ठीक है। जब फ्यूजन आया या हम जैसे मॉडर्न म्यूजिशियन आए तो बहुत हमें बैकलैश मिला था। बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करना नहीं पसंद करते थे, मगर वो आपको जगह बनानी होती है अपने अच्छे काम करके। तो ये मेरा ख्याल है कि हर दौर में ही इससे मिलते जुलती आपको रुकावटें फेस करनी ही पड़ती हैं, और आगे बढ़ने के लिए जब तक आप उन रुकावटों का सामना नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? देखें, आप अनअवेयर होते हैं ना, आप सीखे भी नहीं होते हैं। मैं पुराने लोगों को देखिए, मैं 70s की मेरी पैदाइश है, ठीक है ना। तो मैंने एक टाइम देख लिया, 32 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, या सीख रहा हूँ। तो मैंने एक पूरा नशेब फराज देखा, ठीक है,
अप्स एंड डाउन्स ऑफ म्यूजिक देखा, क्या जॉनरा आया, क्या गया, सब देखा। अब क्या हो रहा है वो भी देखा। अच्छा, यू गेट स्लाइटली डिप्रेस्ड ऑल्सो कि इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग, आप अगर नहीं अच्छा कर रहे तो आपको अच्छा करने की जरूरत है। ये ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या करने की जरूरत है, ठीक है ना। इसीलिए आपको सोचना पड़ता है फिर कि अच्छा यार आप क्या करेंगे। पहले हम करते थे इधर से, ठीक है, हार्ट से, बिल्कुल हार्ट एंड सोल नहीं है तो कोई काम नहीं। इसीलिए देखें हम अभी तक जिंदा हैं। सही है, ठीक है। और हमसे पहले के जो ग्रेट्स थे वो जिंदा ही इसलिए आज तक। भाई अगर गुलों में रंग भरे 62 में आया था, तो आज आप क्यों गा रहे हैं 60-70 साल बाद? हाँ, इतना पुराना गाना क्यों गा रहे हैं आप? क्यों गा रहे हैं अगर वो अच्छा ही नहीं होता? हाँ, सही है। मेरे शौक दनी एतबार तैनू 19 अर्ली 70s का गाना है। तो 50 साल तो हो गए ना। तो गुलाम अली साहब ने क्या काम किया, या आपदा जी ने क्या काम किया, या नुसरत फतेह अली खान का लोग आज तक खा रहे हैं। और उनको सिर्फ एक दफा उन जैसा गाने की कोशिश करके आज के दौर में पजीराई हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, जैसा गा सकते हैं, मगर कोशिश करके उन्हीं का गा रहे हैं, उन्हीं के गाने रिपीट कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल राइट। ठीक है। आप अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है, जैसे हमारा पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त शहर है फैसलाबाद, ठीक है। आप सोल्ड कहते हैं, सोल है वो जगह में, उस मिट्टी की क्या बात है कि उधर बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हैं, इसलिए कि नुसरत अली खान साहब वहीं के हैं। तो वहाँ की मिट्टी में जो बात है, वहाँ के जो लोग गाना गाते हैं, वो आपको लगता है दिल को। बहुत सारे लोग हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं। देखिए वो एक रैप मोहसिन अब्बास हैं, मोहसिन अब्बास हैं, खुर्रम इकबाल हैं, हमारे जो फ्यूजन के सिंगर जो थे वो हैं, राहत फतेह अली हैं उधर, और अमानत अली हैं। यस, तो दे आर ऑल अमेजिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट। बिल्कुल सही। अच्छा, रैप म्यूजिक के हवाले से मुझे बात करनी है आपसे, क्योंकि जो हमारे सीनियर म्यूजिशियंस हैं या जो सीनियर सिंगर्स हैं हमारे, वो कुछ रैप म्यूज़िक को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या शायद वो खुद नहीं करना चाहते इसलिए नहीं पसंद करते, मगर वो अपने बच्चों को रैप म्यूज़िक सुनते हुए देख के भी अच्छा महसूस नहीं करते। अच्छा देखिए यार यू आर वेरी राइट। अच्छा देखें, वो मैं वही पता ना, एक जनरेशन गैप आ गया है। अच्छा वो आएगा तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है। जब हमारे पेरेंट्स, मेरे अब्बा मुझे बताते थे ना म्यूज़िक वो जो सुनाते, तो हम सुनते थे इसलिए कि वो कोई गाइड कर रहे होता था हम सारे भाइयों को, तो हम सुनते थे। और वो म्यूज़िक 50s का होता था, 50s 40s 50s 60s का होता था, तो हम सुनते ज़रूर थे जस्ट टू लर्न, मगर ये नहीं पता था कि अब क्या करना है, इसलिए आप उस एक अपब्रिंगिंग ऐसी है। आज के बच्चों को आप नहीं रोक सकते। हाँ, आप नहीं रोक सकते। अच्छी बात ये है कि एज ए म्यूजिशियन, ठीक है ना, मेरी बेटी जो म्यूज़िक सुनती है वो भी मैं आज सुनता हूँ म्यूज़िक। अच्छा, बिल्कुल। शी इज अ टीनेजर, तो मुझे पता है कि अच्छा वो क्या सुन रही है, तो मैं सुनता हूँ तो कहते हैं बाबा आपको पसंद है? मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है। मैं क्योंकि ओपन माइंडेड हूँ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस इज पॉप म्यूजिक। वो रैप हो या कुछ भी हो, लोग रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। रिलेट करने का आज एक ट्रेंड है रैप म्यूजिक का, लोग अपनी बहुत अच्छी बातें लिखते हैं उसमें, मगर इसमें एक इतनी बुरी बात है ना रैप म्यूजिक में, मैं वाकई उस हवाले से उन सारे दोस्तों से शिकायत करना चाहता हूँ जिन्होंने ये काम किया है या जो इसको पसंद करते हैं। भाई आप कहिए, आप गा के ना कहिए, आप म्यूजिक के साथ बोल के कहिए, आप किसी भी अंदाज में कहिए, मगर यार गालियों के साथ कहने की क्या जरूरत है? जब आराम से समझ आ रही है आवाम को, म्यूजिक सुना रहे हैं आप, तो फिर गालियां क्यों निकाल रहे हैं उसमें? अच्छा मैं फ़हीम भाई थोड़ा सा आपको इसमें यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ बात। अच्छा ये जो है ना, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गालियाँ, ठीक है ना, ये यहाँ का नहीं है, ये एक्सप्रेशन था अफ्रीका, वेस्ट का, अमेरिका का। ओके। ठीक है, वो बहुत सप्रेशन में रहते थे काले, ब्लैक अमेरिकन जिसको कहते हैं ना आप, उनको बहुत सप्रेशन में रखा गया था। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे गली के कोनों पे, हुड्स पे, हुडलम्स इसलिए कहते हैं, और स्टूप पे खड़े होकर 5-6 लोगों के साथ मिल के ना वो अपनी शायरी करते थे, उसमें बताते थे सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज के हम पे क्या प्रेशर्स हैं, क्या है। तो उसमें वो उनकी दिल की बात निकलती थी, जिसमें गालियां आ जाती थी। जी आ जाती थी। इनके क्या सोशल इश्यूज हैं ये मुझे ये नहीं समझ में आया तक बच्चों को। हाँ, इनको तो खुला हाथ मिला हुआ है। हमारी तो तहजीब में ये सारा कुछ शामिल नहीं है। नहीं, हमारी तहजीब में नहीं है। बड़ी अच्छी बात की आपने, हमारी तहजीब में बहुत शाइस्तगी है, शेर व शायरी है। आपको रैप से कोई नहीं रोक रहा, आप अच्छी बात करें,
हम सुनेंगे, हम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल सुनते सुने, हैं। ठीक है, मैं तो सुनता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, मगर ये बिला वजह का एक्सप्रेशन मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, इसलिए कि ये एक्सप्रेशन है नहीं। अच्छा अयूब भाई, आप खुद भी देखें, आप एक म्यूजिशियन हैं और फ्यूजन के जितने भी सुपर हिट्स हैं ये आपके हाथों से और आपकी क्रिएटिविटी से गुजर के जो है ना वो जी। हम तक पहुंचे हुए हैं, हम पसंद करते हैं, आज भी सुनते हैं उन गानों को। अच्छा, सिर्फ फ्यूजन के लिए ही नहीं, आप बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए, बैंड्स के लिए और दूसरे मतलब नए सिंगर्स के लिए भी जी। आप काम कर रहे होते हैं, उनको भी आप बना के दे रहे होते हैं। जी। रैप म्यूजिक आपको मतलब आपने कहा कि आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, मगर उसमें वो चीज़ें जो हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं है उनको आप बाकायदा डिस्करेज करते हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है, और अगर कोई नया सिंगर या कोई भी अगर आपसे रैप म्यूजिक बनवाने आए तो आपके पास अच्छे आइडियाज भी मौजूद हैं उसके लिए। बिल्कुल हैं। ओके, देखें, खुद ने कभी आपने रैप करने की कोशिश की? नहीं, मैं सबसे सूट बड़ा करेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बताऊं फ़हीम, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर मेरे लिए म्यूज़िक 360 है, कोई भी म्यूज़िक करूं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं उसमें रिजिड नहीं हो सकता, मैं उसमें एक तरफ नहीं सोच सकता कि नहीं मैं तो सिर्फ यही करूंगा। दैट इज़ व्हाट आई डू फॉर लिविंग, ठीक है ना, ये मेरा काम है। जब कोई आएगा, वो कोई बात मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लोगों ने अपने डेमोज भी भेजे हैं, किसी थ्रू आए भी हैं, तो उनका मैंने म्यूज़िक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं से उनको गाइड करता था कि देखो यू आर इन अ सेफ पाथ, बहुत अच्छी कर रहे हो, मेरी हेल्प चाहिए तो बताना, ठीक है, अदरवाइज तुम लोग अच्छा, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं ना, उनको सब पता है। हाँ, ये एक है। हाँ, मेरा एज का भी फर्क है शायद। यंग है ना, यंग है तो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, तो उसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं। तो मैंने उनको बोला ये कैसे है, क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो अपने ट्रैक्स लेके आते हैं, वो बनवाते हैं और दे वांट टू एसोसिएट विथ दैट क्राउड ऑल्सो ना। तो मैं एज अ टेक्निकल आदमी मैं सुन के बोलता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी है, कोशिश करो कि ये वर्ड निकाल दो, ठीक है, और कोशिश ये भी करो कि साउंड बेहतर कर लो, बस। अच्छा, ठीक है। म्यूजिकलिटी की मैं बात क्यों नहीं करता, इसलिए कि उनका एक अपना एक वो एक दुनिया में है अपने, ठीक है, वो ग्रो करेंगे। एक बच्चा 18-19 साल से लेके 23-24 साल का जो ये म्यूजिक कर रहा है, वो जो केटर कर रहा है, वो 12-13 साल से लेके 25 साल के लोगों को केटर कर रहा है। तो ये हमारा एक बड़ा स्पैन है, इसमें ही हैं लोग। बिल्कुल सही है। उसके बाद नहीं सुनेंगे, उसके बाद आप उसको आउटग्रो कर देंगे लेके। मगर वो जो 70 साल बाद भी गाना चल रहा था जी, उसके लिए जो है वो परफेक्शन और इन सारी चीजों के अंदर जो नई क्रिएटिविटी है, इसमें करेक्शन वो नहीं बड़ी हो जरूरी है। सकता। अच्छा, वो अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो टाइम का म्यूजिक था वो टाइमलेस है अब। अच्छा। नंबर 1, ठीक है। ये म्यूजिक आएगा होगा, चले जाएगा, फिर कुछ और होगा, फिर चले जाएगा। आप 70 साल से क्यों सुन रहे हो म्यूजिक? इसलिए कि क्लासिक म्यूजिक में आता है, पूरी दुनिया ने सुना है, ठीक है ना। सही। अच्छा भाई, हमारे यहाँ पिछले कोई 1.5-2 साल से, कोविड के बाद से, ये एक बड़ी अच्छी खबर रही कि यहाँ कॉन्सर्ट्स दोबारा से होना शुरू हुए। मुल्क से बाहर भी जो है वो कॉन्सर्ट्स होना शुरू हुए। हमारे जितने फनकार हैं ये मुल्क से बाहर भी जाके वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्पेशली जो है वो एंटरटेन करने के लिए जो है ना वो दुनिया भर के टूर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्सर्ट्स का दोबारा से शुरू होना एज म्यूजिशियन आपके लिए कैसी खबर है और आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर रोशनी डालें। यह देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये बड़े एक तकलीफ दे टाइम था कोविड का टाइम। तो जारी बात है, आप यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन ऑल्सो, ऑल द म्यूजिशियंस। आप ठीक हैं तो ठीक हैं, आप कोविड से भी गुजरे, आप अपने प्यारों को आपने लूज़ भी किया है, आप उससे लड़े भी हैं, फाइट भी किए, आप वैक्सीनेटेड भी हुए हैं और आपने उसको ओवरकम भी किया। मगर इस असना में 1.5-2 साल 3 साल बहुत बुरे थे, इसलिए कि आपकी लाइवलीहुड चले गई ना। आप कॉन्सर्ट करते हैं, कॉन्सर्ट में लोग आते हैं, ठीक है ना। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो क्यों आएंगे, और डरेंगे, हर कोई डरता है। तो हमने जान पे खेल के ये काम भी किया कि अच्छा, आर्ट्स काउंसिल के उससे बता रहा हूँ कि मैं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अहमद शाह साहब, हम ये डिस्कस भी कर रहे थे हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर में कि जान पे खेल के आपने वैक्सीनेशन करवाई है और उसी टाइम पे आपने लोगों को राशन भी बांटा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। हाँ। और म्यूजिक में
एक बड़ी दिलचस्प बात कि हमें लगता है कि जो म्यूज़िशियन है वो सिर्फ अली ज़फ़र है या आतिफ़ असलम है, राहत फ़तेह अली ख़ान है, ईमू हैं, या मतलब और इस तरह के नाम हैं। ऑनेस्टली कोविड के दिनों में उन लोगों को, इस इंडस्ट्री के उन लोगों को तकलीफ़ में देखा है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, और वो काम क्या करते हैं, वो हमनवा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो जो किसी कवाल के साथ जो है वो कर रहे हैं, शोज़ बंद हो चुके हुए हैं, उन बेचारों के पास काम का कोई मौका ही नहीं। देखें, आप एंड ऑफ द डे काम करते किसके लिए? खाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो वो टाइम भी हमने गुजारा। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे हमारी गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग में, तो मैं बता रहा था कि पहले 3 दिन के बाद से फैसला कर लिया था, 3 दिन के लॉकडाउन के बाद से ही फैसला कर लिया था कि ये काम करना है, हेल्प करनी है। आर्ट्स काउंसिल का फर्ज भी यही है, हम करते भी है। तो हमारे लीडर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, इसीलिए हम खुश होते हैं ना कि दैट्स व्हाई वी आर पार्ट ऑफ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है, हर डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं और ये काम करें। और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि इस तरह हमने अभी हमारा इलेक्शन था 18 तारीख को, हम अनअपोज्ड जीत गए 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। किसी इदारे की सपोर्ट तो नहीं थी? कोई इदारे की जरूरत नहीं थी। पिछले माशाल्लाह 15-18 साल से अहमद शाह, एजाज फारूकी जो पैनल है, उनको किसी ने हराने की कोशिश ही नहीं की। नहीं, अहमद शाह साहब वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, एक काबिल इंसान है और वो अपनी जिम्मेदारी को बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। ही इज अ मॉडर्न डे मुस्लिम नंबर 1 एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव मुस्लिम एंड अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी, हाँ, जिसको काम करना आता है। और आपने देखें, आप पिछले हिसाब लगा लें 10-12 साल का कि किस तरह से आर्ट्स काउंसिल को ट्रांसफॉर्मेशन दी है, वो सिर्फ अहमद शाह साहब की वजह से। बिल्कुल सही। सर, एक हमें आपके हवाले से, मैंने जब कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ नए म्यूजिशियन से आपके बारे में, तो हमें शिकायत ये आई कि आप नए लोगों को काम नहीं करके देते, आप कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है इतना। तो नए म्यूजिशियंस को आप क्यों इतनी लिफ्ट नहीं करवाते, मतलब नए सिंगर्स को गाने वाने क्यों नहीं बना के देते? यार देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, मैं उसको रिकरेक्ट कर देता हूँ। ये नए बच्चे जो आते हैं, दे आर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक ना, बड़े एम्बिशन लेके आते हैं, मगर करना अपनी चाहते हैं। अच्छा, ठीक है ना, अपनी करना चाहते हैं, अपनी करना चाहते हैं, जो इनकरेक्ट होता है, जो सही नहीं होता, नंबर 1, ठीक है। फिर चाहते हैं कि वो इस कांधे पे रख के बंदूक चलाएं ताकि जितना भी कोई बर्बादी हो तो किसका नाम आए? मेरा नाम आए कि यार ईमू भाई ने करा था, उनका नाम है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो बेटा, तुम पढ़ लो, म्यूज़िक पढ़ लो, गाना सीख लो। मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ आर्ट्स काउंसिल में और आर्ट्स काउंसिल के बाहर भी। अजीज़ो अकारिब भी फ़ोन करते हैं, यार मेरा जानने वाले का बच्चा है, वो गाना गाता है। जब उनका ऑडिशन लो ना, तो उन्होंने अपना ही गाना बनाया हुआ होता है और वो उससे टच से मस नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते वो बिल्कुल भी, क्योंकि छोटे जहन के हैं, अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, विजन नहीं है, सीखे हुए नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि इससे अच्छा मैं ना करूँ ये काम। सर देखें, ऐसे ही मौके पे उन्हें एक उस्ताद की या एक सीनियर की, एक प्रोफेशनल की ज़रूरत जो है ना वो पड़ती है। तो अगर कोई जैसे नाजरीन में से कोई ऐसे जो गायकी का शौक़ रखते हैं या जिनको लगता है कि वो अच्छा गाते हैं और उन्हें काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी है अपने घर वालों और दोस्तों के अलावा, तो वो अगर चाहें कि उन्हें प्रोफेशनली कोई एक काम करना चाहिए, तो वो डायरेक्टली मतलब आपसे कांटेक्ट कर लें आके, मुझसे बिल्कुल फिर टाइम नहीं देंगे उन्हें? नहीं, देखें मैं बताऊं, मैं बिल्कुल उनको टाइम दूंगा। मैं उनके बहुत सारे पैसे बचा लेता हूं, अपने पास बचा के नहीं, उन्हीं के पास बचा देता हूं कि देखें, मुझसे हो नहीं सकता। मैं आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस से ज़िंदगी गुजारी है, एक तरीके से। मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूं, तो हेल्प इसी तरह होगी कि मैं बोलूँगा बेटा ये पैसा ज़ाया करोगे तुम, एक एक्स अमाउंट है ज़ाया करोगे, इससे अच्छा तुम सीख लो, 6 महीने लगा दो, सीख लो, फिर आ जाओ मेरे पास। बिल्कुल सही, ठीक है, दैट इज इट। इससे ज़्यादा बाकी सब गलत फहमी है और कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही। तो वो लोग जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसी एकेडमीज़ या कुछ ऐसे
मतलब ऐसे सोर्सेस हैं कि जहाँ पे आप कुछ प्ले करने के लिए या कुछ अपना गाने के लिए या बेहतरी करने के लिए कुछ सीख सकते हैं? देखें, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा म्यूज़िक का अकेडमी है। देखें, मैं चेयरमैन म्यूज़िक कमेटी हूँ। ठीक है, वो शाहजी की मेहरबानी है। हमारा म्यूज़िक स्कूल है, हमारा थिएटर स्कूल है, हमारा डांस स्कूल है, हमारा एक्टिंग क्लासेस होती हैं। ठीक है, दे आर ऑल द डिपार्टमेंट्स, पेंटिंग्स, हर वॉक्स ऑफ लाइफ की चीज़ें हैं वहाँ पे। आप लोग आएँ, देखें, अच्छा टैलेंटेड बच्चा होता है, हम वैसे ही उसको वेव कर देते हैं चीज़ें। एक आर्ट्स काउंसिल है, एक नेपा है, 2 ही तो इदारे हैं यहाँ पे जो म्यूज़िक और थिएटर को सिखाते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं। तो मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ, कि आप मुझसे जो पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है? कोई that's how you learn ना। सर लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। फ्यूजन कुछ अरसे से ज़रा छुप के सबको देख रहा था, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, ज़रा हमें बताएं। देखिए कोई क्या सरप्राइज, ये मुझे पता है कोई ना कोई सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज है, बिल्कुल है। मैं और शालिम भाई दोनों लगे हुए हैं। वी आर बोथ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ फ्यूजन, बैकबोन है हम दोनों। हम लगे हुए हैं कि चीज़ें क्या कैसे होंगी। हाँ, हमने कॉन्सर्ट नहीं किया 3 साल से, तो वो करना चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अभी बिल्कुल करना चाहते हैं और करेंगे भी, ठीक है, जल्दी। हाँ, नियर फ्यूचर में ही करेंगे। तो सिंगर कौन होगा? सिंगर, ये है असल बात। सिंगर यही बात है कि सिंगर भी वैसे ही होना चाहिए जैसे हम पागल लोग हैं। मैं और शालिम तो यहीं पागल, तो हमारा बंदा भी पागल टाइप चाहिए। नहीं, आप मतलब वाकई इतना क्रिएटिव जो है वो सिंगर आपने अभी ढूंढ लिया है? जी। आपके अच्छा, आप काम कर रहे हैं उनके साथ? जी, हमने किया है। कुछ नए लोगों के साथ काम किया, कुछ शॉर्टलिस्ट किए, कुछ रिकॉर्ड किया है। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ वो कभी कहते हैं ना कि यार अब कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ज़िंदगी में क्यों ये एक रुकावट सी है। इंशाल्लाह ताला ये भी दूर हो जाएगी। हम भी इस एज के ऐसे हिस्से में हैं कि आपको मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने होते हैं। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं। तो मैं और शालिम, वी आर अलाइंड एंड वी आर ऑन सेम पेज। तो क्या हम आपके सिंगर को जानते हैं? जी हाँ, आप लोग सब जानते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर हम इस सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं और आपके जो कॉन्सर्ट्स वगैरह हैं वो डेफिनेटली आपके पेजेस वगैरह पे अपडेट होते रहेंगे। बिल्कुल। और वो लोग जो इमू भाई से वाकई रब्ता करना चाहते हैं, अपना म्यूज़िक, अपनी आवाज़ के बारे में कोई सही गाइडलाइन लेना चाहते हैं, आप बिला झिझक इन्हें जो है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे आप इन्हें पकड़ लें। और अगर ये ना जवाब दें तो हमारे शो का हवाला दे दीजिएगा, फिर लाजमी दे देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।